हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज केसर और आज की इस वीडियो के अंदर आईएसओ आईएटीएफ के 8 क्लाउस की जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स है उसको हम जानेंगे। तो जो 8 क्लाउस है आईएटीएफ का वो सबसे बड़ा क्लाउस है और काफी सारे प्रोसीजर इसी के अंदर ही कवर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाउस 8 का नाम है ऑपरेशन। इसके अंदर 7 सब क्लाउसेस हैं। क्लाउस 8.1 है ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। क्लाउस 8.2 है रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्लाउस 8.3 है डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो जो ये शुरुआत के जो क्लाउसेस हैं ये एपीक्यूपी का एक पार्ट है। एपीक्यूपी इसमें कवर हो जाता है। एपीक्यूपी में ये तीनों क्लाउस कवर हो जाते हैं। इसके बाद है हमारा क्लाउस 8.4 कंटेक्स्ट ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्लाउस 8.5 प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। क्लाउस 8.6 रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्लाउस 8.7 कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं करके। क्लाउस 8.1 ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग प्रोसेस नीडेड टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोविजनल। जो एपीक्यूपी में प्लानिंग की जो स्टेज है उसके अंदर ये कवर हो जाता है। क्लाउस 8.1.1 ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल सप्लीमेंटल। यूज एपीक्यूपी 5 फेजेस। एपीक्यूपी के अगर हम 5 फेज पूरे के पूरे कवर करेंगे तो उसके अंदर ये पूरे शुरुआत के जो 3 सब क्लाउसेस है क्लाउस 8 के वो सब कवर हो जाएंगे। प्लानिंग टू इंक्लूड कस्टमर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। क्लाउस 8.1.2 confidentially agreement with customer products project under development including related product information। मतलब हमें अपने कस्टमर के साथ एग्रीमेंट करना है को जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जब हमारा प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट है उस टाइम पे हमें अपने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, एग्रीमेंट करना है कॉन्फिडेंशियली का। क्लाउस 8.2 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्लाउस 8.2.1 कस्टमर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन विद कस्टमर शैल इंक्लूड। जो हम कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करेंगे उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हैंडलिंग इंक्वायरीज एंड चेंजेस। जो भी अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं, जो भी हमारे को इंक्वायरीज है कस्टमर से, वो सब कुछ। कस्टमर फीडबैक, कस्टमर से हमें फीडबैक लेना है। कस्टमर कंप्लेंट्स, हैंडलिंग कस्टमर प्रॉपर्टी, कंटीजेंसी एक्शन फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। ये हमारी कम्युनिकेशन में होना चाहिए। क्लाउस 8.2.1.1 कस्टमर कम्युनिकेशन सप्लीमेंटल। सप्लीमेंटल मतलब आईएटीएफ में जो रिक्वायरमेंट है। कस्टमर कम्युनिकेशन इन कस्टमर लैंग्वेज इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर डाटा। जो भी हम कस्टमर से कम्युनिकेशन करेंगे वो कस्टमर लैंग्वेज में ही करेंगे। चाहे कस्टमर जापानी है तो हमें जापानी में बोलना है, चाहे कस्टमर हिंदी जानता है तो हमें हिंदी में बात करनी है, चाहे कस्टमर चाइनीज जानता है तो हमें चाइनीज में बात करनी है। हमें कस्टमर की लैंग्वेज में कस्टमर से बात करनी है। रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन शैल बी इन द लैंग्वेज एग्रीड विद द कस्टमर। जिस भी लैंग्वेज को कस्टमर जानता है और कस्टमर जिस लैंग्वेज में बात करना चाहता है हमें उस लैंग्वेज में कस्टमर से बात करनी है। क्लाउस 8.2.2 डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। द ऑर्गेनाइजेशन शैल एंश्योर दैट एनी एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आर आल्सो कंसिडर्ड नेसेसरी बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी हमारे प्रोडक्ट के अंदर सैचुरेटरी या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है तो उसको भी हमें पूरा करना है। क्लाउस 8.2.2.1 डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सप्लीमेंटल। रिक्वायरमेंट्स टू इंक्लूड रिसाइकलिंग। रिक्वायरमेंट के अंदर रिसाइकलिंग, एनवायरमेंट इंपैक्ट भी आ सकता है। ऑल एप्लीकेबल गवर्नमेंट सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशन रिलेटेड टू एक्विजिशन, स्टोरेज, हैंडलिंग, रिसाइकलिंग, एलिमिनेशन और डिस्पोजल ऑफ मटेरियल। इन सबको भी हमें ध्यान में रखना है। क्लाउस 8.2.3 रिव्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्लाउस 8.2.3.1 द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिव्यू प्रोडक्ट्स बिफोर सप्लाई टू कस्टमर। मतलब जो भी प्रोडक्ट कस्टमर को भेजने से पहले ऑर्गेनाइजेशन उसको रिव्यू करेगी, इंक्लूड कस्टमर रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, और कंफर्म करेगी कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। क्लाउस 8.2.3.1.1 review of the requirements of product and services supplemental. The organization shall retain documented evidence of customer authorized waiver. Retain document evidence of a customer authorized waiver. ये हमारे को अपने पास रिटेन करना है। क्लाउस 8.2.3.1.2 कस्टमर डेजिग्नेटेड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक।
द ऑर्गेनाइजेशन शैल कन्फर्म कंट्रोल ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। शैल मतलब मैंडेटरी, कि हमें जो कस्टमर ने जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं उसको हमें कंफर्म करना है और उसको हमें ध्यान में रखना है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो कि फिटमेंट में हो सकते हैं या फिर फिट फंक्शन या फिर जो भी क्रिटिकल पैरामीटर्स है उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा कस्टमर हमारे को स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक बताएगा उसको हमें कंफर्म करना है कि वो रिजेक्टेड होके तो नहीं हमारे कस्टमर के पास जा रहे हैं। क्लाउस 8.2.3.1.3 ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी। The organization shall conduct a feasibility study for product and process including multidisciplinary approach। ये हमारे एपीक्यूपी का पार्ट है कि हमें फिजिबिलिटी स्टडी जैसे करते हैं हम एपीक्यूपी में, तो हमें फिजिबिलिटी स्टडी करनी है कि ये पार्ट हम अपने यहाँ पे बना भी सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, क्वालिटी एंड टेक्निकल कैपेबिलिटी हमें चेक करनी है, कैपेसिटी चेक करनी है कि हम इतनी कैपेसिटी में मटेरियल बना सकते हैं नहीं बना सकते, इंक्लूडिंग न्यू टेक्नोलॉजी, चेंज प्रोसेस, प्रोडक्ट डिजाइन। अगर प्रोडक्ट और प्रोसेस में कोई डिजाइन है और न्यू टेक्नोलॉजी की जरूरत है तो वो भी हमारे को ध्यान में रखना है। वैलिडेट एबिलिटी टू मेक प्रोडक्ट टू स्पेसिफिकेशन एट द रिक्वायर्ड रेट थ्रो। अब हमें फिजिबिलिटी को वैलिडेट कैसे करना है? प्रोडक्शन रन करके हम उसको चेक कर सकते हैं कि ये फिजिबल है कि नहीं है। बेंचमार्किंग स्टडीज और अदर एप्रोप्रिएट मेथड, मतलब जिस भी मेथड से हम इसको फिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं वो सारे मेथड से हमें देखना है कि ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे फिजिबल है कि नहीं है। ये एपीक्यूपी में फिजिबिलिटी स्टडी में आ जाता है। क्लाउज 8.2.3.2 द ऑर्गेनाइजेशन शैल डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एज एप्लीकेबल। ऑर्गेनाइजेशन के पास डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ऑन द रिजल्ट ऑफ द रिव्यू, जो हमने रिव्यू करा है उसका रिजल्ट होना चाहिए फिजिबिलिटी का। ऑन द एनी न्यू रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और कोई अगर नई रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की उसका भी हमारे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। क्लाउज 8.2.4 changes to requirement for product and services. The organization shall ensure that relevant documented information is amended। मतलब जो भी अगर कोई हमारे प्रोडक्ट के अंदर ECN आता है तो वो हमारे यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया है कि नहीं हो गया ये हमें इंश्योर करना है। एंड दैट रिलेवेंट पर्सन आर मेड अवेयर ऑफ द चेंजेड रिक्वायरमेंट व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस आर चेंज। और जो भी पर्सन ऑथराइज्ड पर्सन है वो पूरी कंपनी को अवेयर करेगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको अपडेट करेगा जो भी ECN आया है उसके बाद। तो ये भी हमारा एपीक्यूपी है, मतलब 8.3 तक हमारा एपीक्यूपी के ही सारे हम स्टेजेस की बात कर रहे हैं। क्लाउज 8.3 डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्लाउज 8.3.1 जनरल डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। डिजाइन एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस या जिसे हम प्रोसीजर कहते हैं वो मैंडेटरी है, वो हमारे पास होना चाहिए। इस्टेब्लिश प्रोसेस फॉर डिजाइन एंड डेवलपमेंट, हमारे पास जो है डिजाइन एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस होना चाहिए जिसके अंदर प्लानिंग, इनपुट, कंट्रोल, आउटपुट एंड मैनेज चेंजेस जो है वो लिखे हुए होने चाहिए। क्लाउज 8.3.1.1 डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सप्लीमेंटल। प्रोसेस शैल बी डॉक्यूमेंटेड, फोकस ऑन एरर प्रिवेंशन रेदर देन डिटेक्शन। और जो हमारे पास जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसके अंदर जो हमारा फोकस है वो प्रिवेंशन पे होना चाहिए, मतलब एरर का प्रिवेंशन, कि रिजेक्शन ना बने उसके ऊपर होना चाहिए, ना कि डिटेक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले हमें प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान रखना है जब हम सब डॉक्यूमेंट्स को बनाएंगे। क्लाउज 8.3.2 डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग। द डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग शैल इंक्लूड रिव्यू, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन रिक्वायरमेंट। जो हमारा डिजाइन एंड डेवलपमेंट की प्लानिंग के टाइम पे हमारे पास वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का रिव्यू की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। रिव्यू इज रेफर्ड एज मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन। रिव्यू का मतलब जो है कि हम जो वेरिफिकेशन है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। ऑन विच स्टेज रिव्यूड, वेरीफाइड एंड वैलिडेट शुड राइट। किस स्टेज पे हम वेरीफाई करेंगे और किस स्टेज पे हम वैलिडेट करेंगे ये हमारे पास लिखा हुआ होना चाहिए रिटर्न में। एपीक्यूपी के फेजेस में हमारे पास लिखा होना चाहिए कि कब हम वेरीफाई कर रहे हैं, कब हम वैलिडेट कर रहे हैं। क्लाउज 8.3.2.1 डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग सप्लीमेंटल। सप्लीमेंटल मतलब IATF की रिक्वायरमेंट। यूज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल एपीक्यूपी और VDA RGA। इसके थ्रू हम एपीक्यूपी में हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेंगे। प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिजाइन एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल DFM डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, DFA डिजाइन फॉर असेंबली। रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन रिस्क, FME स्टडी करेंगे इंक्लूडिंग एक्शन टू रेड्यूस पोटेंशियल रिस्क। रिव्यू ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिस्क एनालिसिस, फॉर एग्जांपल FMEA प्रोसेस फ्लो कंट्रोल प्लान
एंड वर्क इंस्ट्रक्शन, इन सबका हमारे को डिजाइन एंड डेवलपमेंट के टाइम पे प्लानिंग करनी है। क्लाउज 8.3.2.2 प्रोडक्ट डिजाइन स्किल्स। The organization shall ensure that the personnel with product design responsibility are competent to achieve design requirement and skilled in applicable product design tool and technical applicable tool in technical shall and identified। मतलब हमारी कंपनी के अंदर एक बंदा होना चाहिए जो कि ऑटोकैड या फिर जिसको डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर चलाना आता हो, उसके अंदर वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। क्लाउज 8.3.2.3 डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स विथ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। Use a process for quality assurance for their product with internally developed embedded software. A software development assessment methodology shall be utilized to assess the original software development process. ये रिक्वायरमेंट अगर हमारे पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर है तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल है। क्लाउज 8.3.3 डिजाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट्स। तो जो भी हमारे डिजाइन एंड डेवलपमेंट के टाइम पे इनपुट्स क्या क्या होंगे? द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंसाइडर फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। जो प्रोडक्ट है उसकी फंक्शनल और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट क्या है उसको ध्यान में रखना है जब हम डिजाइन एंड डेवलपमेंट के इनपुट्स करेंगे। इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम प्रीवियस सिमिलर डिजाइन एंड डेवलपमेंट, और जो जो सिमिलर पार्ट हैं उनके भी जो भी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आई है, लेसन लर्न आए हैं, उसको भी हमारे को ध्यान में रखना है। सैचुरेटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को भी हमें ध्यान में रखना है इनपुट्स के टाइम पे डिजाइन एंड डेवलपमेंट के। शैल रिटेन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन ऑन डिजाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट्स, और डिजाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट्स का जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे पास रहने चाहिए, रिटेन होने चाहिए। क्लाउज 8.3.3.1 प्रोडक्ट डिजाइन इनपुट। वी कैन रिमूव इट इफ वी नोट डिजाइन प्रोडक्ट। अगर हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट का डिजाइन नहीं हो रहा तो इस रिक्वायरमेंट को हम रिमूव कर सकते हैं, अगर होता है तो नहीं करेंगे। टारगेट फॉर कॉस्ट एंड टाइम। क्या टारगेट है हमारा कॉस्टिंग का और टाइम का, इसको हमारे को इनपुट देना है। प्रोडक्ट डिजाइन रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट आउटपुट रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस डाटा विद सिमिलर डिजाइन, कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्या है, इन सबको हमारे को ध्यान में रखना है प्रोडक्ट डिजाइन इनपुट के टाइम पे। क्लाउज 8.3.3.2 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिजाइन इनपुट। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के डिजाइन इनपुट क्या क्या होंगे? ड्राइंग डिजाइन डाटा फॉर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। मैन्युफैक्चरिंग का जब हम प्रोसेस डिजाइन करेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास ड्राइंग होनी चाहिए इनपुट के लिए। टारगेट फॉर कॉस्ट एंड टाइम, क्या हमारा कॉस्ट का टारगेट है और क्या टाइम है। पास्ट एक्सपीरियंस डाटा होना चाहिए। प्रोडक्ट डिजाइन डाटा इंक्लूडिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोडक्ट डिजाइन डाटा मतलब ड्राइंग होनी चाहिए जिसके अंदर हमारे पास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। द डिजाइन शैल इंक्लूड द यूज ऑफ एरर प्रूफिंग मेथड, और डिजाइन का जो यूज है वो हम डिजाइन के यूज करते हुए हमें एरर प्रूफिंग मेथड्स का भी यूज करना है, जैसे पोकायो का, FMEA एक्सेट्रा, इन सब का भी हमें यूज करना है। क्लाउज 8.3.3.3 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंडेटरी प्रोसीजर रिक्वायर्ड। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स का मैंडेटरी प्रोसीजर रिक्वायर्ड है। यूज सिंबल फॉर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एज डिस्क्राइब बाय कस्टमर। जैसा जैसा कस्टमर ने अपने ड्राइंग के अंदर जो सिंबल डिस्क्राइब करे हुए वैसे ही सिंबल आपको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए डिस्क्राइब करने हैं। और इन ड्राइंग एंड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो मार्क विद सिंबल इन कंट्रोल प्लान। या फिर कस्टमर की ड्राइंग के अलावा, कस्टमर की ड्राइंग है तो पहले तो हमें उसी के ही अकॉर्डिंग करनी है, अगर उसमें नहीं है तो फिर जैसे हमने अपने कंट्रोल प्लान में लिखे हुए हैं, FMEA में है, WI में, वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यूज करने हैं। कंट्रोल द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय SPC, और जो भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हमें SPC से कंट्रोल करना है, ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर FFFSAL। FFFSAL क्या है? F मतलब फिटमेंट, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हमारा फिटमेंट के लिए होना चाहिए। फॉर्मेशन मतलब शेप के लिए, फंक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, अपीयरेंस के लिए, एंड जो लीगल रिक्वायरमेंट है उनके लिए हमारे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। क्लाउज 8.3.4 डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल। परफॉर्म रिव्यू वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एज पर प्लान अरेंजमेंट्स। मतलब हमारे को परफॉर्म करना, रिव्यू करना, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन करना जैसे हमने प्लान किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। PPAP इवेंट प्रोटोटाइप प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ 8.3.4। जो PPAP के अंदर जो प्रोटोटाइप जो प्रोग्राम है वो इस रिक्वायरमेंट को हमारा पूरा करता है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल को। क्लाउज 8.3.4.1 मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग ऑफ डिजाइन डेवलपमेंट एंड एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट रिव्यू। हमें डिजाइन डेवलपमेंट का रिव्यू करना है। क्लाउज 8.3.4.2 डिजाइन एंड डेवलपमेंट वैलिडेशन।
डिजाइन एंड डेवलपमेंट वैलिडेशन इन अकॉर्डेंस विद कस्टमर रिक्वायरमेंट, जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें डिजाइन एंड डेवलपमेंट का वैलिडेशन करना है। ये 8.1 से लेके 8.3 तक हमारा पूरा एपीक्यूपी में कवर हो जाता है। क्लाउज 8.3.4.3 प्रोटोटाइप प्रोग्राम एज पर कस्टमर नीड रन विद नॉर्मल प्रोडक्शन रिसोर्सेज। तो हमारे को जैसी कस्टमर की नीड है उसके अकॉर्डिंग हमें नॉर्मल प्रोडक्शन रिसोर्सेज पे प्रोडक्शन रन करनी है। क्लाउज 8.3.4.4 प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए। पीपैप इज गुड मेथड, इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने हमारा पीपैप इसको पूरा कर देता है इस रिक्वायरमेंट को। क्लाउज 8.3.5 डिजाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट्स। अब डिजाइन एंड डेवलपमेंट के आउटपुट्स क्या होंगे? द ऑर्गेनाइजेशन शैल एंश्योर दैट डिजाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट्स मीट द इनपुट रिक्वायरमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन को एंश्योर करना है जो भी हमारे डिजाइन एंड डेवलपमेंट के आउटपुट्स हैं वो हमारे जो इनपुट्स थे उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑन डिजाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट्स। ऑर्गेनाइजेशन के पास डिजाइन एंड डेवलपमेंट के आउटपुट के डॉक्यूमेंट्स रिटेन होने चाहिए, मतलब अवेलेबल होने चाहिए। क्लाउज 8.3.5.1 डिजाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट सप्लीमेंटल। इफ प्रोडक्ट इज नॉट डिजाइन देन नॉट रिक्वायर्ड। अगर हमारी कंपनी में प्रोडक्ट का डिजाइन नहीं होता तो ये रिक्वायर्ड नहीं है। द प्रोडक्ट डिजाइन शैल इंक्लूड FMEA, DFMEA, AutoCAD डिजाइन, पैकिंग स्टैंडर्ड, डिजाइन डाटा, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन, मटेरियल स्पेसिफिकेशन। ये हमारे डिजाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट के अंदर होने चाहिए। क्लाउज 8.3.5.2 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिजाइन आउटपुट। अब जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसका क्या आउटपुट होगा? उसके आउटपुट में हमारे पास PFD होना चाहिए, PFMEA, कंट्रोल प्लान, पैकिंग स्पेसिफिकेशन, वर्कस्टेशन, ये कम से कम हमारे पास होनी चाहिए। क्लाउज 8.3.6 डिजाइन एंड डेवलपमेंट चेंजेस। डिजाइन एंड डेवलपमेंट चेंज हैव APQP कैन रेफर। इसके लिए हम APQP को रेफर कर सकते हैं। क्लाउज 8.3.6.1 डिजाइन एंड डेवलपमेंट चेंजेस सप्लीमेंटल मैनेज दोस आफ्टर इनिशियल प्रोडक्ट अप्रूवल, वैलिडेट अप्रूवल और वेवर। इन सब के बाद हम इसको मैनेज कर सकते हैं इस कंडीशन पे, इनिशियल प्रोडक्ट अप्रूवल पे, वैलिडेट पे, अप्रूवल और वेवर पे, इस कंडीशन पे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। क्लाउज 8.4 कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्लाउज 8.4.1 जनरल कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइड प्रोसेसेस, मतलब जो भी हमारे को एक्सटर्नल, जो भी हम बाहर से ले रहे हैं उसको हमें कंट्रोल करना है। जो भी बाहर से हम मटेरियल ले रहे हैं, प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इन सबको हमें कंट्रोल करना है। शैल कन्फर्म टू रिक्वायरमेंट्स डिटरमाइन कंट्रोल इंफॉर्मेशन एंड एनेबलिंग कन्फर्मेंस, मतलब जो भी हमारे को रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी कंफर्म हो रही है कि नहीं हो रही है, एज पर जैसे कस्टमर ड्राइंग जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हमारी कंफर्म हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब कुछ हमें इंश्योर करना है। क्लाउज 8.4.1.1 जनरल सप्लीमेंटल द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंक्लूड ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट अफेक्ट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। इसके अंदर हमें सारी रिक्वायरमेंट्स को कवर करना है जो कि हमारे कस्टमर को अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि कस्टमर की सब असेंबली, सीक्वेंसिंग, शॉर्टिंग, रिवर्क एंड कैलिब्रेशन सर्विसेज इन द स्कोप ऑफ देयर डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस एंड सर्विसेज। जो भी एक्सटर्नल प्रोवाइडेड सर्विस है उसके अंदर चाहे हम बाहर से हम कैलिब्रेशन करवा रहे हैं, चाहे हम सब असेंबली करवा रहे हैं, चाहे शॉर्टिंग करवा रहे हैं, चाहे रिवर्क करवा रहे हैं, चाहे कुछ भी हम करवा रहे हैं, अगर बाहर से हम करवा रहे हैं तो वो सब कुछ हमारे प्रोसेस के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कि हाँ ये काम हम बाहर से करवा रहे हैं। क्लाउज 8.4.1.2 सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस। सप्लायर सिलेक्शन प्रोसीजर मैंडेटरी विद स्पेसिफिक क्राइटेरिया। हमारे पास सप्लायर सिलेक्शन का प्रोसीजर होना चाहिए, उसके अंदर क्या मैंडेटरी क्राइटेरिया वो समझते हैं। एन असेसमेंट ऑफ द सिलेक्टेड सप्लायर्स रिस्क प्रोडक्ट कंफर्मिटी एंड अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर, मतलब कस्टमर जो हमारा सप्लायर है वो हमारे को ठीक टाइम पे डिलीवरी करे ताकि हमारी जो कस्टमर को जो हमारे को डिलीवरी करनी है उसके अंदर कोई भी इंटरप्शन ना आए। रिलेवेंट क्वालिटी एंड डिलीवरी परफॉर्मेंस, क्वालिटी और डिलीवरी की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए।
एंड एवेल्यूएशन ऑफ द सप्लायर्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, उसके यहाँ पर सप्लायर के यहाँ पर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो, मल्टी डिसिप्लिन डिसीजन मेकिंग के लिए उसके यहाँ पर सीएफटी हो, एंड असेसमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैपेबिलिटी इस एप्लीकेबल, अगर वहां पर एप्लीकेबल है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए अगर एप्लीकेबल है, वैसे सब जगह ये एप्लीकेबल नहीं होता। अदर सप्लायर सिलेक्शन क्राइटेरिया दैट शुड बी कंसिडर्ड इंक्लूड द फॉलोइंग, और भी कुछ क्राइटेरिया है सप्लायर का सिलेक्शन करते टाइम पे, वो है वॉल्यूम ऑफ ऑटोमेटिव बिजनेस, एब्सोल्यूट एंड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल बिजनेस, मतलब उसका कितना वॉल्यूम है, वो जो ऑटोमेटिव के लिए जो प्रोडक्ट बना रहा है वो कितने वॉल्यूम पे बना रहा है। पता चले आप जहां से पार्ट बना रहे हो ऑटोमेटिव सेक्टर के लिए पार्ट ही ना बनाते हो, फिर उसके वहां पर आईएटीएफ एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये हमारे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए उसका पहले वॉल्यूम चेक कर लें कि वो कितना वॉल्यूम बना रहा है ऑटोमेटिक सेक्टर के लिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जिससे हम मटेरियल ले रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेबल है कि नहीं है, पता चले 2 महीने बाद वो अपनी वर्कशॉप या कंपनी बंद करके भाग गया। परचेज प्रोडक्ट मटेरियल और सर्विस कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी हम उनसे माल ले रहे हैं, मटेरियल ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, उसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको भी ध्यान में रखना है। रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज प्रोडक्ट और प्रोसेस, जो हमारे को प्रोडक्ट और प्रोसेस बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है वो उसके पास है भी कि नहीं है। पता चले हमारे को प्रोडक्शन के लिए माल चाहिए जो कि हमारा सीएनसी में बन सकता है, वो पता चले उसको लेथ से बना के दे रहा है, तो ऐसा ना हो। तो जो हमारे को रिक्वायरमेंट है वो टेक्नोलॉजी उसके पास है कि नहीं है, इसको भी ध्यान में रखना है। एडिक्वेसी ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, उसके पास रिसोर्सेज है भी कि नहीं है, इस चीज को भी हमारे को सप्लायर सिलेक्शन के टाइम पे ध्यान रखना है। जैसे कि उसका जो पीपल्स है काम करने के लिए, सब जितनी रिक्वायरमेंट है मैन पावर की उतनी है कि नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है कि नहीं है, सबको ध्यान में रखना, मशीनरी वगैरह सब कुछ ध्यान में रखनी है। डिजाइन एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज उसके वहां पर है कि नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है कि नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस 4M का सिस्टम है कि नहीं है सप्लायर के यहाँ पे। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, मतलब उसको कोई बिजनेस कंटिन्यू करने का प्लान भी है कि नहीं है, कि पता चले 6 महीने बाद ही वो बिजनेस बंद करने के उसमें हो, इसको भी हमें कंसाइडर करना है। लॉजिस्टिक्स प्रोसेस क्या है वहां पे, कस्टमर सर्विसेज क्या क्या है वहां पे, ये सब कुछ हमारे को सप्लायर सिलेक्शन के टाइम पे ध्यान में रखना है। क्लाउज 8.4.1.3 कस्टमर डायरेक्टेड सोर्सेज आल्सो नोन एज डायरेक्टेड बाय, when specified by customer the organization shall purchase products material service from customer direct sources, जैसे कि कुछ हमारे कस्टमर होते हैं कि उन्होंने अपने जो सप्लायर है उन्होंने अपने सोर्स वो बताए थे कि आपको यहीं से ही मटेरियल खरीदना है, अगर उन्होंने ऐसा कुछ बता रखा है तो हमारे को डायरेक्टली वहां से मटेरियल ले लेना है। ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 8.4 आर एप्लीकेबल। क्लाउज 8.4.2 टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल, टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल मैंडेटरी प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ आउटसोर्स प्रोसेस, मतलब जो भी प्रोसेस जो हम आउटसोर्स से करवा रहे हैं, चाहे जो वर्क करवा रहे हैं, चाहे जो भी मटेरियल ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, उसके लिए हमारे पास मैंडेटरी प्रोसीजर होना चाहिए सप्लायर का। क्लाउज 8.4.2.1 टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल सप्लीमेंटल डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस टू आइडेंटिफाई आउटसोर्स प्रोसेस एंड कन्फर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जो भी काम हम बाहर से आउटसोर्स से करवा रहे हैं तो वो बाहर से कौन कौन सा काम हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और वो क्या कहते हैं कंफर्म है कि नहीं है, मतलब उसकी क्वालिटी ओके है कि रिजेक्टेड है, उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, मतलब जो इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है इस टाइप का हमारे पास होना चाहिए। क्लाउज 8.4.2.2 सैचुरेटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कंट्रोल ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स विद सप्लाइड प्रोडक्ट्स शैल हैव अ मैंडेटरी प्रोसीजर, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है सप्लाइड प्रोडक्ट से रिलेटेड उसका हमारे पास मैंडेटरी प्रोसीजर होना चाहिए, अगर उसके ऊपर कोई भी सैचुरेटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल होती है तो। इफ द कस्टमर डिफाइंस स्पेशल कंट्रोल्स फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स एंश्योर दे आर इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड एज डिफाइंड इंक्लूडिंग एट सप्लायर, अगर हमारा कस्टमर डिफाइन करता है कि आपको स्पेशल कंट्रोल करने हैं कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो हमारे को अपने सप्लायर के यहाँ पर भी उसको इम्प्लीमेंटेड करना है और इंश्योर करना है कि हमारे सप्लायर के यहाँ पर भी इम्प्लीमेंटेड है और इसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्लाउज 8.4.2.3 सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलपमेंट, सप्लायर डेवलपमेंट थ्रू ISO 9001 IATF प्रोग्रेसिवली अनलेस अदरवाइज ऑथराइज्ड बाय द कस्टमर, मतलब कि यहाँ तो अगर हमारे को सप्लायर जो कस्टमर ने दिया है तो वो ISO IATF है कि नहीं है उसमें हमारे को कोई टेंशन नहीं लेने का,
उसमें हमारी कोई टेंशन नहीं है। बट अगर वो सप्लायर हमारे कस्टमर के द्वारा नहीं दिया गया है तो हमें पहले अपने सप्लायर को आईएसओ करवाना है। अगर वो आईएसओ हो चुका है तो फिर हमें उसको आईएटीएफ के ऊपर अपग्रेड करना है। तो सप्लायर की डेवलपमेंट हमें करनी है, उसके क्यूएमएस को डेवलप करना है। क्लाउज 8.4.2.3.1 ऑटोमोटिव प्रोडक्ट रिलेटेड सॉफ्टवेयर और ऑटोमोटिव प्रोडक्ट विद एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिक्वायर द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस फॉर देयर प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर ऑफ ऑटोमोटिव प्रोडक्ट रिलेटेड सॉफ्टवेयर। अगर हमारे ऑटोमोटिव से रिलेटेड कोई भी अगर सॉफ्टवेयर है तो उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हमारे को सप्लायर से क्वालिटी एश्योरेंस लेना चाहिए। क्लाउज 8.4.2.4 सप्लायर मॉनिटरिंग। सप्लायर मॉनिटरिंग या रेटिंग मैंडेटरी प्रोसीजर रिक्वायर्ड। सप्लायर की रेटिंग का भी हमारे पास मैंडेटरी प्रोसीजर होना चाहिए। सप्लायर रेटिंग है 5 रिक्वायरमेंट। सप्लायर रेटिंग करते टाइम हमारे पास 5 रिक्वायरमेंट्स है। वो क्या क्या है? हम सप्लायर रेटिंग करते टाइम पे डिलीवरी परफॉर्मेंस लिखेंगे, क्वालिटी परफॉर्मेंस लिखेंगे, प्रीमियम फ्राइट को लिखेंगे, कस्टमर नोटिफिकेशन रिलेटेड टू क्वालिटी डिलीवरी इशू। अगर हमारे पास कोई क्वालिटी या डिलीवरी इशू आ रहा है सप्लायर की वजह से तो वो भी हम इसके अंदर मेंशन करेंगे। सप्लायर रेटिंग के अंदर डीलर रिटर्न, डीलर से कोई रिटर्न आया, वारंटी, फील्ड एक्शंस एंड रिकॉल्स अगर आ रही है तो वो भी हम मेंशन करेंगे जब हम सप्लायर की रेटिंग देंगे तब। क्लाउज 8.4.2.4.1 सेकंड पार्टी ऑडिट। द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंक्लूड अ सेकंड पार्टी ऑडिट प्रोसेस इन देयर सप्लायर मैनेजमेंट प्रोसेस। मतलब हमारे पास जो सप्लायर के जो ऑडिट का प्रोसेस भी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। शैल मतलब मैंडेटरी है, हमारे पास सप्लायर ऑडिट का प्रोसेस होना चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द सेकंड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट्स। और जो हम सप्लायर के जो ऑडिट करेंगे उसका हमारे पास रिकॉर्ड भी होना चाहिए। क्लाउज 8.4.2.5 सप्लायर डेवलपमेंट्स। सप्लायर शुड मिनिमम ISO 9001 एंड अपग्रेड देम टू IATF, डिसाइड प्रायोरिटी, एक्सटेंड टाइमिंग एक्सेट्रा। मतलब सप्लायर कम से कम हमारा ISO 9001 तो होना ही चाहिए, फिर उसको हमारे को IATF पे डेवलप करना है। उसके लिए हमारे को डिसाइड करना है कि क्या प्रायोरिटी है, कौन से सप्लायर को पहले करना है, कौन से को बाद में करना है, क्या टाइमिंग रहेगी, ये सब कुछ हमें डिसाइड करके सप्लायर को डेवलप करना है। क्लाउज 8.4.3 इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। द ऑर्गेनाइजेशन शैल कम्युनिकेट टू सप्लायर फॉर इट्स रिक्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को अपने सप्लायर से अपने रिक्वायरमेंट के बारे में कम्युनिकेट करना है। क्या है ये? द प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड। क्या प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विसेज प्रोवाइड करना, अप्रूवल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एनी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन। जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि कोई अगर स्पेशल बंदा चाहिए तो वो हम बता सकते हैं उनको। सप्लायर इंटरेक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ द सप्लायर परफॉर्मेंस। ये हमारे को इंफॉर्मेशन देनी है अपने एक्सटर्नल प्रोवाइडर को। क्लाउज 8.4.3.1 इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर सप्लीमेंटल। द ऑर्गेनाइजेशन शैल पास डाउन ऑल एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेशल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक टू देयर सप्लायर। मतलब जो भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे प्रोडक्ट के ऊपर है और कोई गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट है तो वो जो भी रिक्वायरमेंट है हमें अपने सप्लायर को भी बतानी है और उसको भी अपने यहाँ पर उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है।